पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और खजुराहो के जावेर मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति, जो टूटी हुई मूर्ति थी, उसको पुनर्स्थापित करने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी दौरान में कोर्ट के द्वारा कुछ टिप्पणी की गई थी। उसके बाद इस मामले पर जो एडवोकेट है, उन्होंने इस मामले पर सीजीआई को खत लिखा है। मामला क्या है, इस मामले को समझते हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले हमारे साथ में एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत जी हैं। सत्यम जी, ये बताइएगा कि जो आपकी याचिका है, याचिका किस बात को दायर किया गया था, और बाद में जिस तरह से आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है, उस खत का मजमून क्या है, वो बताइए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है शंकर जी की बात, मेरा जो लेटर है वो सिर्फ उनके रिमार्क्स को लेकर के है। जो उन्होंने बोला कि गो एंड प्रेयर, है ना, इस तरीके के रिमार्क्स आप जब देते हैं तो ये कहीं न कहीं, क्योंकि सीजीआई इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप उस ऐसे पद से जब आप इस तरीके के रिमार्क्स देते हैं तो चूंकि देश, हमारा देश एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भी है और बाहुल्य देश भी है, जहां पे हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं। और साथ ही साथ हमने अपने लेटर में बहुत ही क्लियर किया है कि हमें पेटिशन के मेरिट और डिमेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आपने उसे पेटिशन को मेरिट पे डिसमिस किया है, आई डू नॉट हैव टू कमेंट ऑन दैट। व्हाट आई एम कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द रिमार्क पास बाय द जस्टिस गवई कि आप उसे रिकंसीडर करें, क्योंकि जब आप इतने बड़े पद से इस तरीके के रिमार्क देते हैं तो एक समाज और देश दोनों तरफ एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि जस्टिस BR गवई हम लोगों के भी गार्जियन हैं साथ ही साथ, तो हमारा उनसे इस लेटर के थ्रू एक रिक्वेस्ट है कि अपने स्टेटमेंट को जो है रिकंसीडर करें और साथ ही साथ उस स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करें। उसी को रिक्वेस्ट करते हुए हमने ये लेटर लिखा। याचिका की अगर बात करें तो याचिका क्या था, जो जिस बात को लेकर सुनवाई चल रही थी, और उस दौरान में ये मौखिक तौर पर जो टिप्पणी हुई है, तो इसको लेकर थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। देखिए, ये लॉर्ड विष्णु का खजुराहो मंदिर से था, तो लॉर्ड विष्णु के जो हेड, उसको बेहेड किया गया था मुगलों के टाइम पे, तो वहां पे एक पेटिशनर की तरफ से याचिका दाखिल किया गया था कि आप इसको जो है रीस्टोर कराएं, क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट्स की बात है। जिस पे जो है साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जो ASI का रोल है वो करेगा और उसमें वो अपने सर्वे के हिसाब से करेंगे और ये उनका है। देखिए, मेरिट पे आपने डिसमिस किया, आपने एग्री किया, डिसएग्री किया, वो एक अपनी बात है। लेकिन जब बियॉन्ड जो है केस जाकर के आप प्रॉपरली एक टारगेटेड स्टेटमेंट जब आप इस तरीके से देखते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि स्टेटमेंट उनका किसी भी तरीके से इंटेंशन था। ये हो सकता है वो हीट ऑफ द मोमेंट या आर्गुमेंट, ड्यूरिंग आर्गुमेंट कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। बट जब आप उस ऐसे पोजीशन से जब इस तरीके के रिमार्क्स आते हैं तो कई तरह, देखिए, मीडिया में लगातार ये चलता आ रहा है कि CGI सेड दिस, CGI रिमार्क दिस, तो ये एक पूरे समाज को, ये पूरी हिंदू कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज नहीं देता। मैं खुद भी लॉर्ड विष्णु डिवोटी हूँ। मुझे भी जब व्हेन आई सॉ दिस, व्हेन आई फेल्ट बैड एंड आई रोट दिस लेटर विद ग्रीफ कि आप इसको जो है रिकंसीडर करें, बिकॉज ही इज अ वेरी जनरस पर्सन, आई थिंक ही शुड कंसीडर इट। एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो सिर्फ मौखिक टिप्पणी थी या जो लिखित तौर पर जो बताया गया था, उसमें भी इस बात का जिक्र है? नहीं, ये सिर्फ एक ओरल रिमार्क्स था। ये इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं था। ये कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग आर्गुमेंट इस तरीके के एक्सचेंज हो जाते हैं काउंसिल्स और बार और बेंच के बीच में, जिसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता, और ऑर्डर में शायद ये रिमार्क आएगा भी नहीं, क्योंकि ये इस तरीके की कोई नहीं है। बस वाइल डिसमिसिंग द पिटीशन उन्होंने जस्ट एक रिमार्क दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जो याचिका थी उस मूर्ति के पुनर्स्थापन को लेकर, हालांकि वो याचिका खारिज जरूर हो गई थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान में जिस तरह से जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मौखिक तौर पर जो टिप्पणी की गई, उस बात को लेकर वकील के द्वारा इस मामले पर एक खत लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले पर कोई जवाब आता है, या इस मामले पर आगे की जो एक लिखित तौर पर में इस मामले पर कोई सुनवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा अब जरूर शुरू हो गई है।